अब चिराग जी के सांसद महोदय कह रहे हैं, तो किनसे आप प्रश्न कर रहे हैं भाई? आप तेजस्वी यादव जी से पूछ रहे हैं क्या कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, या राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं, या मुकेश सहनी जी से पूछ रहे हैं? अरे आप तो उस सरकार के हिस्सा हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं आप। और अचानक आपका नहीं तो ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं इलेक्शंस के ठीक 1 महीने पहले। अपना लोभ और लालच, और हो सकता है कि कुछ अंदर खाने कोई और स्वार्थ जुड़ा हो, जिसके कारण आप पैसा पूछने के लिए उतारू हैं। बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जब सरकार बनेगी इस विजन के साथ तो अपराधी डरेंगे अपराध करने अभी से। किसकी सरकार है जिसके हिस्सा है वो? नीतीश की सरकार है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से अपराधियों पे लगाम लगेगा, तो बिल्कुल वो सही करें। चिराग के विजन पे है तेजस्वी यादव जी? नहीं, बिहारी फर्स्ट का अरे विजन भाई, चिराग जी तेजस्वी जी के विजन पे तो चिराग जी हैं, तेजस्वी जी के विजन पे तो एनडीए है। तेजस्वी जी जो ऐलान करते हैं, एनडीए जो है उसके पीछे पीछे पिछलग्गू बन करके फैसले ले लेती हैं। चिराग जी ने कहा है कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे, वो शेर का बेटा है। सब बच्चा किसी न किसी का बच्चा होता है, कोई शेर का होता है तो कोई गीदड़ का डराने की होता है। कोशिश कर रहे लोग, हम डरने वाले नहीं, हैं। आपको कौन डराने वाला है भाई? आप तो जिस सरकार के हिस्सा से उसे पूरा बिहार डर रहा है कि कैसा सरकार है भाई। सर्रेआम खुलेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं, तरह तरह के अश्लील धमकियां दे रहे हैं। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है। बिहार में सुशासन की सरकार है, उसके बावजूद भी अपराधी बेलगाम कैसे है? लेकिन अब सत्ताधारी दल के लोग ही अब सवाल पूछने लगे हैं, और खास करके चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं अरुण भारती, चिराग के जीजा हैं, वो कह रहे हैं बिहार लहूलुहान हो गया है। यानी साफ तौर पे अब विपक्ष के साथ आ गए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। कैसे देख रहे हैं पासवान जी? तो अब आप लोग के साथ आ गए हैं बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के। देखिए, पहले तो बिहार में कोई सुशासन है नहीं, बिहार में गुंडों की राज है और गुंडा राज है। बिहार में काले कानून की किताब खोलिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की आप जो भी है, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट या प्रतिदिन हो रही घटनाओं का अगर आप देख लें, प्रतिदिन बिहार में 8 हत्याएं हो रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 20 साल के शासनकाल में, तो कितनी अपराध हुई है। लगातार प्रशासनिक बदलाव भी हो रहा है। हर 2 थाने पे एक एसपी की तैनाती की गई है, बावजूद इसके इतनी हत्याएं। अब तो आप देखिए, कल की ही घटना है, कल पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आप सिवान में देखिए, 3 लोगों को तलवार से काट के मार दिया गया। पटना के अरे आ तो रहे हैं, इनकाउंटर तक आ रहे हैं। आप पहले कहें आप उत्तेजित हो जा रहे हैं। पटना में एक पॉश इलाके में, जहां आजू बाजू जो है डीएम और एसपी का ऑफिस है, वहां पे एक बहुत मशहूर जो व्यवसायी हैं, उनकी गोली से उनको भून करके चले गए अपराधी। पुलिस पहुंची है 1 घंटे लेट। तो ये क्या हो रहा है बिहार में? ये तो गुंडा राज है ना। काले कानून की किताब खुली है, कहाँ अपराधियों को डर है? अब ये लोग कह रहे हैं डिटेंशन हो रहा है। अरे भाई, डिटेंशन नहीं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है। आप कह रहे हैं डिटेंशन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन। ऐसा होता है क्या? आदमी की जान चली गई, 1.5 घंटे के बाद पुलिस आती है, 4 दिन के बाद आप अपराधियों को पकड़ते हैं। वो क्या सत्यता है, नहीं है? तो देखिए, बिहार में तो बिल्कुल ये दिख रहा है कि काले कानून की किताब खुली है, गुंडा राज है। अब चिराग जी के सांसद महोदय कह रहे हैं, तो किनसे आप प्रश्न कर रहे हैं भाई? आप तेजस्वी यादव जी से पूछ रहे हैं क्या कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, या राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं, या मुकेश सहनी जी से पूछ रहे हैं, या हमारे सीपीआई मालिक वाले लोग? किनसे पूछ रहे हैं? अरे आप तो उस सरकार के हिस्सा हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं आप। तो प्रश्न आप किनसे पूछ रहे हैं? और अचानक आपका नहीं तो ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं इलेक्शंस के ठीक 1 महीने पहले, तो वो किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, वो भी बहुत संदिग्ध के घेरे में है। सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि आप उसी सरकार के हिस्सा रहते हुए भी आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपको बिहार की बड़ी चिंता है। तो ये तो दिख रहा है ना कि चिंता विंता कुछ नहीं है। अपना लोभ और लालच, और हो सकता है कि कुछ अंदर खाने कोई और स्वार्थ जुड़ा हो, जिसके कारण आप पैसा पूछने के लिए उतारू हैं। लेकिन फिर भी बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जब सरकार बनेगी इस विजन के साथ तो अपराधी डरेंगे अपराध करने अभी से। किसकी सरकार है जिसके हिस्सा है वो? नीतीश की सरकार है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से अपराधियों पे लगाम लगेगा, तो बिल्कुल वो सही करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी नो टॉलरेंस के साथ फैसले लेंगे। चिराग के विजन पे है तेजस्वी यादव जी? नहीं, अरे भाई, तेजस्वी जी के विजन पे तो चिराग जी हैं, तेजस्वी जी के विजन पे तो एनडीए है। तेजस्वी जी जो ऐलान करते हैं, एनडीए जो है उसके पीछे पीछे पिछलग्गू बन करके फैसले ले लेती हैं। आप बताइए, मानदेय बढ़ाने की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, या जिस तरीके से युवा आयोग बनाने की बात रही हो, तो भाई ये तो दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जी जो लकीर खींचते हैं उसके ऊपर चलने के लिए ये लोग मजबूर हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग जो कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तेजस्वी यादव जी की, तो बिहार में अपराधियों पे लगाम भी लगेगा, और ये जो अराजकता बिहार में फैला है उस पर भी निश्चित रूप से अंकुश लगेगा, जो पिछले 20 सालों से ये सरकार जो है लगाने में नाकाम रही है।
चिराग जी ने कहा है कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे, वो शेर का बेटा है। अब देखिए, अब वो किनका बेटा है इस पे हमको क्या ही बोलना है। हाँ, अब सब बच्चा किसी न किसी का बच्चा होता है, कोई शेर का होता है तो कोई हमको गीदड़ का डराने की होता है। कोशिश कर रहे लोग, हम डरने वाले नहीं, नहीं। आपको कौन डराने वाला है भाई? आप तो जिस सरकार के हिस्सा से उसे पूरा बिहार डर रहा है कि कैसा सरकार है भाई, कि कहीं भी दिन दहाड़े गोली लोग घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, मार दे रहे हैं। कैसा सरकार है जो भ्रष्टाचार पे लिप्त है? तो आप जिस सरकार के हिस्सा बने हुए हैं उससे पूरे बिहार की जनता डरती है। तो अब आपको कौन कहाँ बुला रहा है? मुझे लगता है आत्ममंथन और एक बार कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांक के थोड़ी सी भी मानवता, थोड़ा सा भी मोरल, थोड़ा सा भी एथिक्स बचा है इन लोगों को, तो एक बार जरूर सोचना चाहिए इन लोगों को। लेकिन जदयू के लोग जो अपराध पे बोल रहे हैं उसको लेकर के कह रहे हैं एनकाउंटर भी हो रहा है और अपराधी इस राज्य में बच नहीं रहे। जहां भी अपराधी घटनाओं का अंजाम देते हैं तुरंत उन्हें पकड़ा भी जाता है और प्रशासन कार्रवाई करती है तुरंत। नहीं, अपनी पीठ ठुकरा देने से नहीं होता है। मैंने बोला एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसमें आपको प्रतिदिन 8 घटनाओं का जिक्र बिहार में किया गया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देख लें। प्रतिदिन की जो डाटा है वो सरकारी डाटा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारी सरकार नहीं बोल रही है, हमारे आपके विपक्षी नहीं बोल रहे हैं। विपक्षी तो प्रतिदिन हो रही घटनाओं को दिखा रहे हैं कि आपने क्या, किस तरह की सुशासन आपने कायम कर रखी है बिहार में। ये तो कहीं से भी कोई अंधा व्यक्ति भी जो है उसे भी दिखाई दे जाएगा कि बिहार में आज कोई कानून नहीं है। पुलिस जो है ना आपके हेलमेट को चेक कर ले रही है, आप दारू लेके जा रहे हैं कि नहीं वो चेक करने में लगी पड़ी हुई है, लेकिन आप कमर में कट्टा कस के चले जाइए, किसी को गोली मार के निकल जाइए, लेकिन पुलिस को पता तक नहीं चल पा रहा है। फ़ोन करके बताना पड़ रहा है। सर्रेआम खुलेआम लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, तरह तरह के अश्लील धमकियाँ दे रहे हैं, बेआबरू करने वाली धमकियाँ दे रहे हैं। तो सरकार कहाँ स्वतः संज्ञान ले पा रही है क्या? कोई है चीज़? ना इंटेलिजेंस है, ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना कोई आयोग है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ मलाई खाने वाला सत्ता है में बैठे हुए लोग, और कोई नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी, तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और जो आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, चिराग के जीजा जो सवाल उठाया उसको लेकर के भी खूब बरस गई। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।